मित्रों, कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्रावण मास के आरंभ होते ही सारा संसार, पूरा त्रैलोक, पूरी पृथ्वी आपको हरी भरी दिखाई देने लगती है और उस हरी भरी धरती को देख करके स्वयं भगवान के शिव के नाम का उच्चारण हो जाता है। ऐसे भगवान देव महादेव के लिए आज हम आपके लिए सोमवार का महात्म लेकर के आए हैं कि आखिर सोमवार का इतना महात्म क्यों है और विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा में सोमवार का बड़ा महत्व है। वैसे तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं, पर यह सोमवार भगवान को अधिक प्रिय क्यों है, इस विषय में आपको जानकारी लेकर के आए हैं। यदि आप सोमवार का व्रत करना चाहते हैं, यदि आप 16 सोमवार का व्रत करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से यह पावन समय आपके लिए बहुत श्रेष्ठ होगा। आने वाली इस 26 तारीख को सावन का पहला सोमवार होगा और यह सोमवार आपके जीवन में भी सुख शांति ला सकता है। यदि आपने अपने मन में यह सोच रखा है कि हम सावन में सोमवार में भगवान शिव का अर्चन करेंगे या 16 सोमवार का व्रत करेंगे और या केवल सावन के सोमवारों का व्रत करेंगे, तो आपको आज हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि सोमवार का जीवन में क्या महत्व है। क्योंकि सोम अर्थात चंद्रमा 9 ग्रहों में एक श्रेष्ठ स्थान में है और लेकिन भगवान शिव के मस्तक में भी द्वितीया के चंद्रमा विद्यमान है। जीवन में सुख शांति देने का काम चंद्रमा का है और वही चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक में है। जब हम सोमवार का व्रत करते हैं, जिनका दाम्पत्य जीवन अभी प्राप्त नहीं हुआ है, सुलक्षण पत्नी या कन्या के लिए सुयोग्य वर की प्राप्ति नहीं हुई है, तो निसंदेह यदि वह इसी सावन से सोमवार का व्रत करते हैं तो उनकी यह मनोकामना 16 सोमवार में अवश्य पूरी होती है। यदि कोई कन्या इस सावन से आरंभ करने का विचार बनाए और इस विधि से भगवान शिव का सोमवार व्रत करे तो निसंदेह उनकी मनोकामना पूरी होगी। इसके अतिरिक्त भी जिनके दाम्पत्य जीवन में सुख शांति का अभाव है, पैसा है, मेहनत है, शरीर है, स्वास्थ्य है, सब कुछ है, लेकिन सुख शांति नहीं मिल पा रही, सौमनस्य नहीं है, मैत्री संबंध अच्छे नहीं हैं, तो ऐसे मैत्री संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए आप सोमवार का व्रत कर सकते हैं। यह सोमवार का व्रत हिंदू परंपरा के अनुसार भारतीय सनातन संस्कृति में सबसे श्रेष्ठ है। शिव जी की भक्ति तो हर पल शुभ फल देने वाली होती है। सच्चे मन से पूजा की जाए तो शिव अपने भक्तों के ऊपर जितने जल्दी प्रसन्न होते हैं, उतनी जल्दी कोई दूसरे देवता प्रसन्न नहीं होते हैं। इसलिए भगवान शिव का जो यह सोमवार का व्रत है, यदि आप रखना चाहते हैं तो निसंदेह आने वाले सोमवार को नित्य नैमित्तिक कर्म से निवृत्त होकर के स्नान करके और मन में अथवा हाथ में जल लेकर के एक संकल्प करें। क्योंकि संकल्प 3 प्रकार का होता है, एक वाचिक, एक मानसिक और एक अंतःकरण से सोच लिया जाए, वो भी संकल्प होता है कि हमने ये मान लिया। तो आप हाथ में जल लेकर के संकल्प कर सकते हैं कि हे देव महादेव, मैं इस सावन के सोमवार, यह 16 सोमवार का व्रत करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ और मेरी ये कामना है कि मेरे जीवन में ये जो कमी है उस मांग को आप रख सकते हैं कि विवाह के लिए, दाम्पत्य सुख के लिए या धन संपत्ति के लिए, जो भी आपके मन में कामना है
यदि आपके जीवन में स्वास्थ्य सुख संपत्ति का भी अभाव है तो भगवान भोलेनाथ के कोई भक्त आपको गरीब नहीं मिलेंगे। भले भोलेनाथ के पास संग्रह ना हो, लेकिन भगवान भोलेनाथ के भक्तों के पास जितनी संसार में संपत्ति मिलेगी उतनी किसी के पास नहीं है, क्योंकि भगवान शिव के सखा हैं कुबेर। और जो भगवान शिव से प्रेम करते हैं, कुबेर जी उनके यहाँ धन संपत्ति के भंडार भरना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए आपके लिए हम यह सुंदर दिव्य जानकारी लेकर के आए हैं। चंद्रमा मन का कारक है और वह चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक में रहता है, इसलिए भगवान का एक नाम है सोमेश्वर महादेव। यह सोमेश्वर महादेव के रूप में भगवान इस संसार में विख्यात हुए। पौराणिक मान्यता के अनुसार यह सोमवार का व्रत सोमदेव ने भगवान शिव की आराधना की, जिससे सोमदेव निरोगी होकर के फिर अपने सौंदर्य को प्राप्त हुए। भगवान शंकर ने भी प्रसन्न होकर द्वितीया द्विज के चंद्रमा को अपने मस्तक में धारण किया। यही कारण है कि बहुत से साधु संत धर्मावलंबी इस व्रत परंपरा में शिव जी की पूजा अर्चना भी सदैव करते हैं। साधु संतों को देखेंगे, एक शैव संप्रदाय ही अलग से है जो भगवान शिव के ही उपासक हैं। शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि भगवान शिव की उपासना करने से चंद्रदेव की पूजा हो जाती है। धार्मिक आस्था व परंपरा के चलते प्राचीन काल में ही सोमवार का व्रत जो कई लोगों ने भगवान शिव पार्वती के साथ पूजन किया, उपासना किया और उनको मनवांछित फल की प्राप्ति हुई। कई बार तो भगवान ने स्वयं कहा कि शिव का द्रोही मुझे स्वप्न में भी पसंद नहीं है। यह भगवान राम ने स्वयं कहा है। हम जैसी कल्पना और विचार करते हैं वैसे ही हो जाते हैं। शिव ने इस आधार पर ध्यान की कई विधियां का विकास किया। भगवान शिव इस दुनिया के सभी धर्मों के मूल हैं। शिव के दर्शन मात्र से मनुष्य के पाप ताप और संताप नष्ट हो जाते हैं। आज के 15-20 हजार वर्ष पहले की यदि हम बात करें तो बाराह काल की शुरुआत में जब देवी देवताओं ने धरती पर कदम रखे, तब उस काल में धरती हिम युग के चपेट में थी। इस दौरान भगवान शंकर ने धरती का जो सबसे विशालकाय केंद्र था कैलाश पर्वत, वहाँ पर उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया। और ज्यों ही भगवान शिव ने अपना निवास स्थान कैलाश पर बनवाया, तो भगवान विष्णु ने उसी समुद्र के नीचे, समुद्र के में ब्रह्मा समुद्र के नीचे और कैलाश के नीचे समुद्र में जाकर के अपना निवास स्थान बना लिया। ब्रह्मा जी ने ब्रह्म नदी के किनारे अपना स्थान बनाया। पुराण कहते हैं कि जहाँ शिव विराजमान है उस पर्वत के ठीक नीचे पाताल लोक है, और जो पाताल लोक भगवान विष्णु का निवास स्थान है। शिव के आसन के ऊपर वायुमंडल पर ब्रह्मा और नीचे स्वर्ग पर भगवान विष्णु का वास है। यही पृथ्वी का मुख्य केंद्र है। यहीं से पृथ्वी का संतुलन आगे जागृत होता है। इसलिए भगवान शिव ही मध्य की धुरी में विराजमान हैं। ऐसे देव देव महादेव के लिए संकल्प करके और किसी शिवालय में जाकर के धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करें। पूजा करने के दिन में फलाहार रहे, यदि हो सके तो निराहार भी रह सकते हैं, और सायंकाल भगवान शिव का पूजन करें। प्रायः तो लोग प्रातःकाल ही भगवान के शिव मंदिर में जाकर के विधिवत पूजन कर लेते हैं, और शाम को कोई मीठा अन्न खा करके आप पारण कर सकते हैं। भगवान की स्तुति और प्रार्थना करने के पश्चात में शाम को रामचरितमानस का एक मास पारायण अथवा रामचरितमानस की यह स्तुति आप भगवान शिव को सुना सकते हैं। आप लोग भी सुने। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेहं
निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गौतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारम नतोऽहं तुषाराद्रिसंकाश गौरम गंभीरम मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुरन्मौलिकल्लोलनीचारु गंगा लसद्भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत्कुण्डलं शुभ्रनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखंडम अजम भानुकोटिप्रकाशं त्रयःशूल निर्मूल नहशूल पाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जरा जन्म दुःखो गतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामि सुशम्भो प्रभो पाहि आपन् नमामि सुशम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरितोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति यस्सुन विनति सर्वज्ञ शिव देख विप्र अनुराग पुनि मंदिर नभवाणी भय दुज बर बर मांगू जो प्रसन्न प्रभु मोहि पर नाथ दीन पर नेह निज पद भगति देहु मोहि पुनि दूसर बर देहु तो माया बस जीव जड़ ये संतत फिरई भुलान तेहि पर क्रोध न करिय प्रभु कृपा सिंधु भगवान शंकर दीन दयाल अब एहि पर होहु कृपाल श्राप अनुग्रह होय जेहि नाथ थोरहि काल। ऐसी स्तुति भगवान शिव को सुनावे। यदि संस्कृत पढ़ने में कोई दिक्कत हो तो यह सोमवार से सरल इस संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। दिन में आप चाहो तो 4 बार पानी पी सकते हो। यदि आपका निर्वाह नहीं हो रहा तो 2 बार भी आप फलाहार कर सकते हो, पर सोमवार का व्रत अवश्य करिए। यदि जीवन में सब कुछ भगवान ने दिया है और केवल सुख शांति का अभाव है या कुछ भी नहीं मिला है, सब तरह से परेशान हैं, तो एक बार भगवान शिव का यह सोमवार 16 सोमवार का व्रत या सावन में ही सोमवार का व्रत करके अपनी कामना भगवान को ज्ञापित करें। प्रातःकाल सबसे पहले सूर्य भगवान को स्नान करके जल दीजिए, क्योंकि कर्म के साक्षी भगवान सूर्य है। यदि आपने सूर्य अर्चन नहीं किया तो आपके द्वारा किया गया प्रत्येक अर्चन के कर्म साक्षी कौन? भगवान सूर्य। तो सूर्य भगवान को एक तांबे के पात्र में लेकर के सुंदर ओम घृणी सूर्याय नमः कह करके 3 बार में जल दीजिए। यदि देर हो गई है, सूर्य उदय के 1 घंटे से ऊपर हो गया है, तो 4 अंजलि जल दीजिए। दाहिने कान का
स्पर्श करके चौथी अंजलि का जल इसलिए दिया जाता है कि विलंब के लिए हम प्रभु से क्षमा मांगते हैं। और 4 अंजलि जल दे करके वहीं पर 7 परिक्रमा सूर्य भगवान की करिए। इसके बाद पूजन की थाली तैयार करके शिवालय में जाएं और कुछ ना आए तो केवल शिव चालीसा का पाठ करें। कोई मंत्र नहीं आता तो केवल नमः शिवाय कह करके भगवान शिव का अर्चन करिए और आहार विहार अपना अच्छा रखिए। यदि आहार विहार अच्छा है तो निश्चित रूप से भगवान शिव आपका साथ देंगे। आपके जीवन में इसी सावन के महीने से ही आपके मन के संकल्प पूरे होना शुरू हो जाएंगे। आप करेंगे और सुख शांति आपको प्राप्त होगी। इससे हमें भी शुभकामनाएं मिलेंगी। आज के लिए बस इतना ही। यदि आप अन्य भी भगवान इस सावन में सोमवार के विषय में कुछ जानना चाहते हैं, वैसे तो हम प्रत्येक सोमवार के महात्म्य के विषय में आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि जितने भी सावन के सोमवार हैं सभी सोमवारों में भगवान शिव के आराधन की एकदम नवीन जानकारी सरल विधि से आपको मिले। फिर भी यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, कुछ जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी बात लिख सकते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो हम अच्छी बातें आपके लिए बताएं वो तुरंत आप तक पहुँचे। ये आपका परम कर्तव्य बनता है, यही हमारा आग्रह है। और आप हमसे जुड़े रहें। हम आपके लिए अच्छी जानकारी शास्त्रोक्त विधि की आपको बताते रहें। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में पुनः मिलते हैं। नमस्कार।